हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियान। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जैसा कि आपने सुना होगा इस तरह के सेंटेंस, साथ ही साथ, साथ साथ और भी। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हो कि मैं खाना बनाती हूँ, साथ ही साथ पढ़ाई भी करती हूँ। उसके बाद है जहाँ तक मुझे लगता है कि वह पढ़ाई नहीं करता, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सही इंसान नहीं है। जब तक तब तक, जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। जैसे ही मैं सीता के घर जाती हूँ वो क्या करती है, छुप जाती है। मानो जैसे सलमान खान लगता है। इतना कि यहाँ पे है क्या है, सो डैट मीन्स भी होता है इतना, सच डैट मीन्स भी होता है इतना की, टू मीन्स भी होता है इतना की, बट सभी की यूज़ अलग अलग है। ओके, इतना कि वह इतना थक चुका है कि वह पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। ओके, वह इतना खा लिया है कि वो टहल भी नहीं सकता है। इस तरह के सेंटेंस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, और मैं जितना हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगी। तो बस आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब देखेंगे कि इसका सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ, या फिर अगर सेंटेंस में ऐसा हो साथ साथ और भी। ओके, जैसे देखें, मैं क्लास अटेंड करती हूँ, साथ ही साथ मैं काम भी करती हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं काम भी करती हूँ। तो पहले तो इसका बनाना है कि आई अटेंड द क्लास। उसके बाद क्या है, साथ ही साथ, एज वेल एज क्या है, मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ। मैं काम भी करती हूँ, तो आई ऑल्सो डू वर्क। भी का हो गया, अब क्या हो गया, ऑल्सो, आई ऑल्सो डू वर्क। तुम्हें और साथ ही साथ तुम्हारे बहन को इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो यू, आप चाहो तो एज वेल एज को इस सेंटेंस को बनाने के बाद बीच में भी डाल सकते हो, या फिर आप शुरू में सब्जेक्ट के बाद भी एज वेल एज को लगा सकते हो। देखो यहाँ पे, यू एज वेल एज योर सिस्टर, क्या है, यू एज वेल एज योर सिस्टर नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या है, नीड टू लर्न इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद है तुम्हें और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्त को कल आना पड़ेगा। ये सेंटेंस आप लोग के लिए है। ओके, अब है एज फार एज, जहाँ तक। क्या है, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वह सही लड़का नहीं है, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करेंगे, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि वह बहुत बदमाश है, या फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि वह क्रिमिनल निकलेगा। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है गीता कल क्लास अटेंड नहीं करेगी। गीता कल क्लास अटेंड नहीं करेगी, तो एज़ फार एज़, तो जहाँ तक मुझे लगता है, तो आई थिंक गीता कल क्लास नहीं करेगी, तो गीता विल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो। ओके, जहाँ तक मुझे लगता है, तो एज़ फार एज़ मुझे लगता है, आई थिंक तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। ओके, उसके बाद है कि जहाँ तक मुझे विश्वास है वह सही था। तो आप यहाँ पे क्या करना कि जहाँ तक है तो यहाँ पे एज फार एज लगाना। उसके बाद है मुझे विश्वास है, तो आई बिलीव, क्या यहाँ पे आई बिलीव लगेगा, विश्वास है। तो ये सेंटेंस आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दी हूँ कि आपको यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे लगता है, यहाँ पे मुझे विश्वास है, तो मुझे विश्वास है तो आई बिलीव यहाँ पे लगाना। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके गाइस, एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। क्या है, एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक तब तक। जब तक तुम यहाँ हो मैं कुछ नहीं करने वाली, या फिर जब तक वह यहाँ रहेगी मैं काम नहीं करूँगी। जब तक मैं मार्केट जा रही हूँ तुम पढ़ाई करो। जब तक मैं खाना बना रही हूँ तुम घर की सफाई करो। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ। अब कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि
जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ या फिर मैं आपकी क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, आई एम अटेंडिंग द क्लास, मैं क्लास कर रहा हूँ। ओके, जब तक के लिए यहाँ पे लगाएं एज लॉन्ग एज, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो आई एम अटेंडिंग द क्लास। उसके बाद है मेरे पास जब तक पैसा है, तो सबसे पहले जब तक का हम करेंगे कि एज लॉन्ग एज मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, क्या है, एज लॉन्ग एज आई हैव मनी, क्या है, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो आई विल सपोर्ट यू। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्या करेंगे, जो ये यूजेज है उसको पहले हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे कि एज लॉन्ग एज, उसके बाद ये फर्स्ट सेंटेंस को हम बना लेंगे यहाँ पे जो पहले आता है, तो मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, तब तक आई विल सपोर्ट यू, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। उसके बाद है जब तक वह मुझे पैसा नहीं देगा, क्या है, जब तक वह मुझे पैसा नहीं देगा तब तक मैं उससे बात नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह ये वाले सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, बनाकर जरूर डालना, मैं चेक करूँगी कि आप लोग का सेंटेंस सही है या नहीं। ओके, एज सुन एज, क्या है, एज सुन एज जैसे ही, या फिर सेंटेंस में आए जो ही, मतलब होता है ना ऐसे कि जैसे ही, क्या है, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, खाना खाने जाता हूँ वह रोने लगती है, या फिर जैसे ही मैं कुछ करती हूँ वह मुझे डिस्टर्ब करने लगता है, जैसे मैं क्या करती हूँ, सब्जी कटिंग करती हूँ मेरे हाथ कट जाते हैं। इस तरह के सेंटेंस को मैं यहाँ पे बनाऊँगी। क्या है, जैसे ही मैंने राम को देखा वह मुस्कुराने लगा, वह जैसे ही मैंने राम को देखा, ये सेंटेंस क्या है कि मैंने राम को देखा, मैं देखती नहीं हूँ, मैंने देखा, तो वह मुस्कुराने लगा। तो एज सुन एज पहले हम बनाएंगे इसका जैसे ही, तो एज सुन एज मैंने राम को देखा, तो आई सॉ राम, यानी कि पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है। मैंने राम को देखा, आई सॉ राम, वह मुस्कुराने लगा, ही स्टार्टेड स्माइलिंग, क्या है, स्माइलिंग। उसके बाद जैसे ही मैं बाजार जाता हूँ वर्षा होने लगती है, जैसे ही मैं बाजार जाता हूँ, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं हंसता हूँ। इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, जैसे ही, एज सुन एज मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, वर्षा होने लगती है, तो इट रेन्स, यहाँ पे एस होगा। ओके गाइस, क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हम एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा, इट रेन्स। उसके बाद है जैसे ही सीता मुझसे बात करती है, जैसे ही सीता मुझसे बात करती है वह सोने लगती है, ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, अब है एज इफ, मानो जैसे। ये कब हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंस को, इमेजिनेशन नॉट रियलिटी, मतलब कोई भी बात रियलिटी ना हो, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं किसी भी बात को, तो हम ये सेंटेंस को बोल सकते हैं, जैसे तुम डर ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे भूत है। अब कोई मेरी फ्रेंड है और वो डर रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो मैं उसे क्या बोल रही हूँ कि मतलब वो रियलिटी है नहीं, मैं उसे बोल रही हूँ कि तुम डर ऐसे रही हो जैसे कि मानो तुम्हारे पीछे भूत है। ओके, तुम खा ऐसे रहे हो जैसे लगो कि तुम कई वर्षों से भूखे हो। उसके बाद तुम चलती ऐसे हो जैसे लगता है कि तुम कभी चली ही नहीं हो। इस तरह, यानी कि रियलिटी नहीं है, ये इमेजिनेशन है, नॉट रियलिटी। ओके, तुम डर ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे पीछे भूत है, तो यू आर गेटिंग अफ्रेड, क्या है, अफ्रेड, यू आर गेटिंग अफ्रेड एज इफ, मतलब मानो जैसे, या मानो जैसे भी लगा सकते हैं, या फिर तुम डर ऐसे रहे हो कि जैसे तुम्हारे पीछे भूत है, ऐसे भी बना सकते हैं, मानो जैसे लगाकर भी बना सकते हैं। एज इफ घोस्ट वर बिहाइंड यू, क्या है, घोस्ट वर बिहाइंड यू, तुम डांस ऐसे करते हो मानो जैसे तुम अच्छे डांसर थे, क्या है, तुम डांस ऐसे करते हो जैसे मानो तुम अच्छे डांसर है, तो यू डांस, क्या है, यू डांस लाइक एज इफ यू वर गुड डांसर, क्या है, यू वर गुड डांसर। उसके बाद
तुम क्या है, तुम गाना ऐसे गाती हो जैसे लगता है कि तुम्हारे जैसी सिंगर कोई है ही नहीं है। तुम चलते ऐसे हो जैसे लगता है कि सलमान खान, तुम चलते ऐसे हो जैसे लगता है कि तुम कोई हीरोइन हो। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। राम गाड़ी ऐसे चलाता है मानो जैसे वह बहुत अच्छे ड्राइवर थे। क्या है, राम गाड़ी ऐसे चलाता है मानो जैसे वह बहुत अच्छे ड्राइवर थे। यह सेंटेंस आप लोग के लिए है। टू का मतलब क्या होता है, इतना की। क्या है, इतना की। ओनली फर्स्ट पर्सन। ये टू का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब बात हम करेंगे फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं अपनी बात करूँगी या फिर हम। ऐसा फर्स्ट पर्सन मतलब आई या फिर वी। यहाँ पे देखिएगा आई या वी, अगर इसके बारे में बात करना हो तो सिर्फ हम टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं टहल नहीं सकती। तो आई एम टू वीक। क्या है, आई एम टू वीक टू आई कांट वॉक। क्या है, आई कांट वॉक। हम, यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पे हम इतने व्यस्त हैं कि हम बात नहीं कर सकेंगे। तो वी आर टू बिजी। तो वी आर, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है जिस तरह के सेंटेंस हो उसके हिसाब से। उसके बाद हमें ये टू का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो वी आर टू बिजी, उसके बाद ये वाले टू का इस्तेमाल करना है। टू, वी विल नॉट एबल टू टॉक। हम बात नहीं कर सकेंगे। क्या है, हम बात नहीं कर सकेंगे। मैं इतनी भूखी थी कि मैं सभी खाना खा गई। मैं इतनी भूखी थी कि मैं सभी खाना खा गई। ये सेंटेंस आपके लिए है। अब है सो डैट। सो डैट का मतलब होता है इतना कि। क्या है, रोहित इतना बहादुर है, रोहित इतना बहादुर है कि वह रात में कहीं भी जा सकता है। वह रात में कहीं भी जा सकता है। रोहित इज सो ब्रेव। यहाँ पे देना है आपको रोहित इज सो ब्रेव। इसमें भी वही करना है कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, जो सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है कि रोहित इज सो ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। की, इसी की का मतलब होता है दैट। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसी की का मतलब होता है दैट। तो दैट ही, वह रात में कहीं भी जा सकता है। तो ही कैन गो एनीवेयर इन द नाइट। ओके, यह पानी इतना गर्म है। तो दिस वाटर इज सो हॉट। इतना का मतलब सो हुआ, यहाँ पे है ना इतना। तो दिस वाटर इज सो हॉट कि दैट, मैं इसे छू नहीं सकती। तो आई कांट टच इट। इसे का मतलब इट, आई कांट टच इट। उसके बाद है तुम इतने बीमार हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकोगे। तुम इतने बीमार हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकोगे। ये वाले सेंटेंस आपके लिए है। सच डैट, इतना की। आप अभी पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो, अभी आप पढ़े हो एक यूजेस जो था सो डैट। सो डैट का मतलब भी होता है इतना की, और सच डैट का मतलब भी होता है इतना की। यहाँ पे आप देखोगे कि इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। यह घर इतना बड़ा है कि सभी लोग रात में ठहर सकते हैं। तो दिस इज सच अ बिग हाउस। क्या है, दिस इज सच अ बिग हाउस दैट, इस यहाँ पे भी की का मतलब दैट, एवरीबॉडी स्टे फॉर नाइट। स्टे फॉर अ नाइट। यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या था कि सो डैट करके लगाना था। यहाँ पे सच अ डैट, यह लड़का इतना हैंडसम है कि कोई भी इसे फ्रेंड बना सकता है। तो क्या हो जाएगा कि दिस बॉय, दिस इज सच अ, क्या है, दिस इज सच अ हैंडसम बॉय एवरीबॉडी वांट, या फिर एवरीबॉडी मेक हिज फ्रेंड। उसके बाद है क्या, यह फ़ोटो इतनी अच्छी है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यह फ़ोटो इतनी अच्छी है कि हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिस इज सच अ गुड पिक्चर, दिस इज सच अ गुड पिक्चर दैट वी कांट कंट्रोल आवर सेल्फ।
क्या है, वी कांट, हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वी कांट कंट्रोल आवर सेल्फ। उसके बाद है राधा इतनी खूबसूरत लड़की है कि सभी अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, सभी अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब ये लास्ट यूजेस है नेवर्थलेस। क्या है, नेवर्थलेस, के बावजूद। क्या है, के बावजूद। वह क्या है, वह इतनी बीमार है, इसके बावजूद वह सभी काम करती है, वह सभी काम करती है। वह इतने अमीर है, इसके बावजूद भी वह किसी की मदद नहीं करता है। इस तरह के सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे। रोहित को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया गया, इसके बावजूद वह यहाँ है। क्या है, इसके बावजूद फिर भी वो यहाँ है। रोहित इज़ नॉट इन्वाइटेड एट पार्टी, रोहित इज़ नॉट इन्वाइटेड एट पार्टी, नेवर्थलेस ही इज़ हियर, ही इज़ हियर, फिर भी वह यहाँ है। मेरे पास महंगी घड़ी है, इसके बावजूद मेरे पास महंगी मोबाइल है। आई हैव कॉस्टली वॉच। क्या है, आई हैव कॉस्टली वॉच, नेवर्थलेस आई हैव कॉस्टली मोबाइल। उसके बाद है वह इतना गरीब है, इसके बावजूद वह दूसरों की मदद करता है। ये सेंटेंस आप लोग के लिए। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो को एक बार शेयर करना तो ज़रूर करना। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़े, प्रैक्टिस करें, जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ सभी की। और जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को सेंटेंस दी हूँ बनाने के लिए, सभी स्ट्रक्चर के, उन सभी को आपको बना के कमेंट बॉक्स में क्या करना है, सेंड करना है, ताकि मैं देखूँ कि आप सही से बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।